देश में अचानक एक घटना हो जाती है और आप ठहर कर उस घटना की प्रतिक्रियाएं पढ़ते देखते हैं। 2-3 दिनों तक उन प्रतिक्रियाओं को पढ़ने देखने के बाद आप मूक हो जाते हैं, लगभग जड़, ठगा हुआ महसूस करते हैं। आप अनुभव करते हैं कि पिछले 100 वर्षों में कुछ नहीं बदला। मजहब के नाम पर देश बट गया, स्थिति जस की तस रह गई। आप लाख भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब और सदियों से साथ रहने के तराने गाते सुनाते रहें। वह एक झटके में सिद्ध करते हैं कि तराने वराने सुनने सुनाने की चीजें हैं, वास्तविक जीवन और उसकी कसौटियों पर उनका कोई अर्थ नहीं है। उनकी प्राथमिकताएं सर्वथा भिन्न हैं, उनके विचार स्पष्ट हैं। जो आपके लिए शैतान का प्रतिरूप है, वह उसका हीरो है, अनिवार्य रूप से है। वह शैतान आपके सामने नग्न विद्रूप खड़ा होता है, लेकिन दूसरा पक्ष कहता है कि बड़ा अन्याय हुआ, वह हमारा हीरो था। गलत करें और का मार के तो वक्त बताए, आज नहीं 5 साल के बाद जब योगी बाबा जाएंगे ना तो वक्त बताएगा। मैं कांग्रेस का वार्ड नंबर 43 से पार्षद प्रत्याशी हूं और मैं ये मांग करता हूं कि अतीक अहमद को भारत रत्न दिया जाए। यह एक अनुभूत सत्य है जिसकी अनगिनत अनुभूतियां हमें हो चुकी हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक यही पैटर्न है, पिछली कई शतियों का यही इतिहास है और वर्तमान भी यही है। कितना ही बड़ा अपराधी, माफिया, पाकिस्तानी एजेंट, मजहबी उन्मादी, हत्यारा, लुटेरा क्यों न हो, अंततः उनका नायक होता है। फिर आप कल्पना करते हैं कि वह औरंगजेब, खिलजी, तुगलक और टीपू पर स्वस्थ आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करेगा और कहेगा कि मैं मानता हूं ये सभी मजहबी शैतान थे जिन्होंने हिंदू सभ्यता को बहुत घाव दिए, इतिहास में उन्हें गलत तरीके से उठाया गया। नहीं, यह असंभव है। असंभव इसलिए है कि कोई अतीक और मुख्तार आज उसका नायक है। पहले औरंगजेब था, उसके पहले बाबर था, बाबर से पहले तुगलक और खिलजी थे, तैमूर लंग था, गोरी गजनी थे। उसके पास कोई विवेक, कोई स्वस्थ आलोचनात्मक अवलोकनात्मक दृष्टि नहीं है। वह एक यांत्रिक भीड़ मात्र है। आप जिनके अत्याचारों से क्षुब्ध होकर कह उठते हैं कि इस दुर्दांत से मुक्ति दिलाओ, वह उनके लिए आदर से भरे होते हैं। 100% न हो तो 90% अवश्य होते हैं। इस घटना पर कुछ पत्रकारों की प्रतिक्रियाएं भी द्रष्टव्य हैं। वो सब बड़े बड़े चैनल के संपादक हैं जिनकी तनख्वाह लाखों करोड़ों में है। कुछ लोगों को उनके घर का तंदूरी चिकन याद आ रहा था, तो कुछ लोग श्रद्धा भाव से भरे हुए थे, क्या जर्रा नवाज नेता था। ये प्रतिक्रियाएं सामान्य हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे और हमने सोचा कि एक सीरीज होनी चाहिए। इनमें से 2 महाशय को मैं मिला। एक थे मुख्तार अंसारी, जो मुझे लगता है उस समय इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे और 96 में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से जुड़ गए थे। दोनों ने मुझे बहुत एक अच्छा डिनर खिलाया। जब भी आप उनसे मिलते हैं तो उनकी जो तस्वीर जो आपके मन में है और जो असलियत उनकी होती है बिल्कुल अलग है। बट वेरी गुड तंदूरी चिकन। टीवी जगत में हमने अविश्वसनीय निर्लज्जता के साथ महाभ्रष्ट घोषित बदमाशों, गुंडों और जिहादियों के लिए सहानुभूति देखी है। भारत का संघर्ष साधारण नहीं है। ये प्रतिक्रियाएं आपको हताश करती हैं, लेकिन कुछ संतोष भी होता है कि प्रतिपक्ष तैयार हो रहा, जो उसकी ही भाषा में बातें करना सीख गया है। लोकतंत्र को हत्यारों, माफियाओं, खानदानी शोहदों की लंगोट समझने वालों को समाप्त हो जाना चाहिए। जिसके मन में मनुष्यता न हो, जो भारत भूमि से स्वयं को जोड़ न पाता हो, जिसका उद्देश्य केवल सत्ता और उसकी हनक हो, जो खुद को इस देश का बाप, भाग्य विधाता समझते हों, उनसे सहानुभूति रखने वाले लोग कौन हैं? और जो घोषित सिद्ध भ्रष्टाचारी हों, उन्हें आप समझा सकते हैं? कभी नहीं। वो नहीं समझेंगे। उन्हें नष्ट करने का एक ही उपाय है, लोकतंत्र के हर छोटे बड़े प्रतिनिधित्व से उन्हें दूर कर दीजिए। शक्ति के बिना कुछ संभव नहीं है। शक्ति नहीं रहेगी तो वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसलिए मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता बहुत महत्वपूर्ण हैं और भाजपा एक परमावश्यक दल है। भाजपा में बहुत खराबियां हो सकती हैं, देशद्रोही और गद्दारी हिंदू घात नहीं है। लोग तटस्थता की बात करते हैं। कैसी तटस्थता? यहाँ कुछ तटस्थ रहने जैसा है भी क्या? सब कुछ नग्न है, पूर्णतः स्थूल। इस देश में विपक्ष में बैठे दलों में से कोई चुनने के योग्य है क्या?
खानदानी लुटेरों, मठाधीशों, दलालों, हिंदू घाती जिहादियों के साथ खड़े किसी कांग्रेसी, सपाई, आरजेडी वाले, आपिए और तृणमूल को हम कैसे चुने? यहाँ हमें पत्रकारिता का कोई नैतिक सिद्धांत नहीं डराता। हम किसी नैतिक सिद्धांत के भार तले इस देश को कैसे झोंक सकते हैं? अतीक और मुख्तार को पनपाने वाली शक्तियां और उनसे सहानुभूति रखने वाले लोग सर्वथा त्याज्य हैं। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।